Andre Russell is a KKR legend, but I think it's high time now that the management needs to start looking beyond him. मैच में हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन एक जीता हुआ मैच को कैसे हारना है वो केकेआर से सीखना चाहिए। सिंपल चीज को कॉम्प्लिकेट करके कैसे मैच हारना है वो भी केकेआर से सीखना चाहिए। आज तो सब कुछ ठीक चल रहा था, केकेआर वो क्रूजिंग इन द रन चेज, फिर कैसे हार गए। पावर प्ले में उन्होंने 90 रन बनाए और सिर्फ एक विकेट गिरा था। सुनील नरीन ने एक अच्छा इनिंग्स खेला, फिर अजिंक्य रहाणे भी अच्छा खेल रहे थे। पहले उन्होंने नरीन के साथ एक अच्छा पार्टनरशिप बनाया, फिर वेंकटेश अय्यर के साथ भी। सब कुछ केकेआर के कंट्रोल में था, कोई प्रेशर था ही नहीं। इनफैक्ट प्रेशर तो था लखनऊ के बॉलर्स पे, उनके पास कोई आंसर्स नहीं थे। वो तो चलो आंसर्स किसी भी बॉलर के पास नहीं था, क्योंकि आज पिच से खास कुछ असिस्टेंस मिल नहीं रहा था बॉलर्स को। पर फिर भी जब आप चेस कर रहे होते हो ना, तो चेजिंग टीम पे वो प्रेशर रहता है। पर वो प्रेशर आज कोलकाता पे था ही नहीं, क्योंकि वो तो कंप्लीट कंट्रोल में थे। रादर लखनऊ के बॉलर्स को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कितने वाइड डिलीवरीज डाले उन्होंने। फिर भी अल्टीमेटली क्या हुआ, केकेआर लॉस्ट द मैच फ्रॉम 162 फॉर 2 टू 185 फॉर 7। समझ में नहीं आया ये बैटिंग कोलैप्स हुआ कैसे। हाँ, बैटिंग कोलैप्सेस होते हैं जब वो टोटल बड़ा होता है, आप चेस कर रहे होते हो तो वो प्रेशर होता है आप पे। पर आज तो वो था ही नहीं। इनफैक्ट आई थिंक 13th 14 15th ओवर तक भी वो जो रिक्वायर्ड रन रेट था वो नीचे था देन द एक्चुअल रन रेट। और केकेआर को अलग से कुछ करना भी नहीं था, जस्ट कीप थिंग्स सिंपल। जैसा वो कर रहे थे वही कंटिन्यू करना था। हर ओवर में वो एक और दो बाउंड्रीज तो निकाल ही रहे थे, तो बस वही करना था। पर फिर अजिंक्य रहाणे ने एक फुल टॉस गेंद पे अपना विकेट खोया और बस गेम भी वहीं पे केकेआर हार गए। अब रहाणे के आउट होने के बाद जो बैटिंग ऑर्डर रीशफल हुआ ना, वो भी बिल्कुल समझ नहीं आया। तो रमनदीप सिंह आए बैट करने इन प्लेस ऑफ अंकुरिश रघुवंशी। अब रघुवंशी तो अच्छे फॉर्म में थे ना, पिछले मैचेस में उन्होंने अच्छा भी खेला था। फिर भी आपने उन पर ट्रस्ट नहीं किया, आपने रमनदीप सिंह को भेज दिया। फाइन, यू थॉट इट माइट बी टू एक्सीलरेट द इनिंग्स, बट अगर वही मोटिव था तो आप रिंकू सिंह को भी भेज सकते थे, पर वो आपने किया नहीं। चलो ठीक है, रमनदीप सिंह को भेज दिया। दैट डिसीजन डिड नॉट पे ऑफ, वो अगले ही ओवर में आउट हो गए। तब कौन बैटिंग करने आए, अंकुरिश रघुवंशी। ये कैसा लॉजिक था। आई मीन जिस प्लेयर पे आपने एक ओवर पहले भरोसा नहीं किया, सडनली एक ओवर बाद आप उसी प्लेयर को भेज रहे हो बैटिंग करने के लिए, तब भी आपने रिंकू सिंह को नहीं भेजा। नाउ दैट डिसीजन ऑल्सो डिड नॉट पे ऑफ, क्योंकि आज रघुवंशी के बल्ले से भी रन नहीं आए। फिर बैटिंग करने आए एंड्रे रसल। नाउ विथ ड्यू रिस्पेक्ट, एंड्रे रसल is a KKR legend, but I think it's high time now that the management needs to start looking beyond him. बहुत किया है उन्होंने इस फ्रेंचाइज के लिए and he should be remembered with the utmost respect. बट सच बताओ तो वो ऑरा, वो मैजिक, वो पार हिटिंग स्किल्स अभी वो पहले जैसा रहा नहीं रसल में। हाँ, शायद कुछ मैचेस में वो अच्छा परफॉर्म भी करे, लेकिन सिर्फ उसके बेसिस पे आप हर मैच में उन्हें चांस नहीं दे सकते। एटलीस्ट यू कांट मेक हिम एन इररिप्लेसेबल पार्ट ऑफ द टीम एनी मोर। वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है, यंग प्लेयर्स बहुत कुछ सीख सकते हैं उनसे, बट केकेआर ऑल्सो नीड्स टू स्टार्ट लुकिंग फॉर ऑल्टरनेटिव्स टू एंड्रे रसल। फाइनली रिंकू बैटिंग करने आए रसल के आउट होने के बाद, बट इट वॉज जस्ट टू लेट। उन्होंने पूरी कोशिश की, बट एज आई सेड इट वॉज जस्ट टू लेट। वो यश दयाल जैसे ओवर्स ना बहुत रेयर है, वो हर सीजन में नहीं हो सकता, नो मैटर हाउ गुड द बैटर इज। बट यू नो द सैडेस्ट पार्ट, वो यश दयाल जैसे ओवर्स केकेआर को चाहिए भी नहीं था। इजीली रन चेज कंप्लीट कर सकते थे वो, बट एज आई सेड उन्हें तो ओवर कॉम्प्लिकेट करना था, एंड इन द प्रोसेस दे एंडेड अप लूजिंग द मैच। अब जल्दी से बस लखनऊ के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। उनका जो टॉप बैटिंग ऑर्डर है ना, एटलीस्ट उनके टॉप 3, वो तो सबसे कंसिस्टेंट लग रहे टूर्नामेंट में। Mitch Marsh and Nicholas Puran are having such a wonderful season, especially Nicholas Puran. And Lucknow Super Giants must be so happy with the way their top batting order is performing. लेकिन अब मैं भी वही क्वेश्चन पूछने वाली हूँ जो शायद बहुत लोगों ने आज पूछा है, ऋषभ पंत क्यों नहीं आए बैटिंग करने। हाँ, अब शायद बहुत लोग ये बोलेंगे कि ऋषभ पंत एग्जैक्टली वो पार हिटिंग काइंड ऑफ प्लेयर नहीं है, और उस सिचुएशन में अब्दुल समद एंड डेविड मिलर वर द बेटर ऑप्शंस। लेकिन फिर एक क्वेश्चन है, एग्जैक्टली फिर बैटिंग में ऋषभ पंत का रोल क्या है।
आई मीन अगर मिडिल ओवर्स में विकेट्स नहीं गिरते लखनऊ के, तो क्या ऋषभ पंत बैटिंग करने आएंगे ही नहीं? अब जिस तरीके से लखनऊ का टॉप बैटिंग ऑर्डर परफॉर्म कर रहे हैं, आई डोंट थिंक दे वुड वांट टू चेंज दैट। अब ऋषभ फिनिशिंग रोल में भी नहीं आना चाहते, तो व्हाट एग्जैक्टली आर एलएसजी's प्लान्स रिगार्डिंग हिम? आई थिंक दे रियली नीड टू एड्रेस दैट। अब ऋषभ एक्सपेंसिव प्लेयर है, मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर, तो ऑल आईज आर ऑन हिम। There's too much pressure already, and these kind of situations are not helping his cause at all, on top of the fact that वो perform भी नहीं कर रहे हैं in the matches that he has played till now. At least as a batter तो वो बिल्कुल perform नहीं कर रहे हैं. Now since Lucknow won, maybe a lot of questions won't be asked about this, but I still think Lucknow needs to figure this out. Anyway, इस मैच के बाद Lucknow Super Giants have moved into the top 4 in the points table, while KKR are at number 6. That's all for today. Please let me know in the comment section आपको क्या लगा इस मैच के बारे में. What are your thoughts and opinions? And if you have liked today's video, don't forget to like it. And if you have not yet subscribed to my channel Offside Opinions yet, please do it today. Thank you.